वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है जी कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ अल्फा एंगल इनटू कोसाइन ऑफ बीटा एंगल प्लस साइन ऑफ अल्फा एंगल इनटू प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका प्रोडक्ट लेंगे साइन ऑफ बीटा एंगल से। ठीक है जी, इससे रिलेटेड ही ये आइडेंटिटीज हैं जो कि हमने प्रूव करनी है। शो डैट फर्स्ट अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है कि साइन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो कोसाइन स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर ऑफ अल्फा के होगा। और इसी तरीके सेकंड जो इसके में अगर आप देखें जो आइडेंटिटी है वो है कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोसाइन स्क्वायर ऑफ हाफ अल्फा माइनस 1, और या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ हाफ एफ एंगल अल्फा। तो अब ये रिजल्ट्स हमने प्रूव करने, और ये बेसिकली आइडेंटिटीज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कोसाइन अल्फा जिसकी के डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस आइडेंटिटी इस साइड की, मतलब ये जो राइट साइड पे है, इसकी भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे और इसकी भी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होंगे, क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। और आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जो वेरिएबल जो इसमें शामिल होता है, जैसे इसमें अल्फा है तो इसकी तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो ये मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर यहाँ से हमें डोमेन ना पता चल रही हो तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि कॉस जो हमारा फंक्शन होता है इसकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें अल्फा और बीटा हम जो पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम तमाम ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो दो रियल नंबर्स का डिफरेंस भी एक रियल नंबर ही होता है। ठीक है जी, तो चलें ये बात हमें पता चली। अब हम अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, और पहला पार्ट में जो है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। पहले हम इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट प्रूव हो सकता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा से। तो अब देखें ये साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है जी, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ठीक है, ये तो आ गया इसके इक्वल, ये हम इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और सेकंड जो हमारे पास है वो साइन अल्फा माइनस बीटा है, ये किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ठीक है, ये ऑलरेडी आइडेंटिटीज मैंने प्रूव की हुई, आप ये रिवाइज करके लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, ये अगर फर्स्ट टर्म हो हमारी और ये सेकंड हो, ठीक है, इसको मैं ए और इसको बी कह रहा हूँ, इस तरह ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है, तो एक लिखा हुआ ए माइनस बी और इधर लिखा हुआ ए प्लस बी, इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, बल्कि इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस इसी तरह से कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें हमारे पास जो रिजल्ट बन सकता है वो क्या बनेगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखें हमें कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, मतलब जो साइन स्क्वायर अल्फा है इसको हम नहीं लिखना चाह रहे, या इधर अगर आप देखें तो ये साइन बीटा जो है इसको हम नहीं लिखना चाह रहे। तो पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस इसी तरह कोसाइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने साइन स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस करना है तो ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको आप यहाँ से इसका एडिटिव इनवर्स मतलब दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम ये मतलब जो साइन स्क्वायर अल्फा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर बीटा अपनी जगह पर, इसी तरह से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जो साइन स्क्वायर बीटा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर बीटा। अब अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए इनका, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसी तरह से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा
और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म, बल्कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखें अब हमारे पास क्या रिजल्ट रहा जी, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसे प्रूव्ड किया है। ठीक है जी, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, अब इसी तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट है, ठीक है, इसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसको भी स्टडी करते हैं हम। चलें जी, अब इसमें हम इसको लिख लेते हैं जी। यहाँ पर देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा, अल्फा एंगल जो है इसको मैं अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अल्फा बाय 2 ऐड होके अल्फा बन जाएगा, मतलब ये बेसिकली कॉस अल्फा ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने इसको अल्फा बाय 2 क्यों लिखा, देखें इसमें जो ये रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 है। ठीक है, ये एंगल अल्फा बाय 2 किस सूरत में आ सकता है, जब हम इस अल्फा को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पर कॉस, मतलब ये अगर फर्ज करें हमारा अल्फा एंगल हो और ये हमारा अगर बीटा एंगल हो। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कॉस या कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का, जो किसके इक्वल होता है, कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर ये हम लिख लेंगे। ठीक है, और चूंकि अल्फा और बीटा इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ठीक है, बीटा भी अल्फा बाय 2 और अल्फा भी अल्फा बाय 2 है, माइनस साइन ऑफ अल्फा बाय 2 और साइन ऑफ अल्फा बाय 2। ठीक है, मतलब इस बीटा की जगह क्या लिख दिया, अल्फा बाय 2, और इस बीटा की जगह भी अल्फा बाय 2, और इस अल्फा की जगह अल्फा बाय 2, और यहाँ भी अल्फा बाय 2। तो ये देखें, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब जो रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं इसमें साइन नहीं लिखा हुआ। ऊपर जो मैंने अभी रिजल्ट आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बनाया था हमने, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस को साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चूंकि इधर हाफ एंगल है तो यहाँ पे हम 1 माइनस को साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिखेंगे, जो भी एंगल है हमारा। अब इस ब्रैकेट को अगर हटा दिया जाए तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब अल्फा बाय 2 और ये टर्म देखें आप और ये टर्म देखें तो ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखें एक हमारे पास इस साइड आ गई है, इसे मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट राइट हैंड साइड है। ठीक है, और इसके बाद अब ये वाली साइड लाने के लिए हम इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जगह मतलब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। तो एंगल कितना है, अल्फा बाय 2 है, और ये नेगेटिव 1 जो है वो यहाँ पर एज इट इज आएगा। तो अब ये देखें 2 अगर ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 2 1 टाइम 2। ठीक है, 2 1 टाइम 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बाय 2 सॉरी, और माइनस 1। अब 2 में से 1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 2, इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हमारे पास सेकंड राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से बाकी रिजल्ट जो हमने बनाए हुए थे, जिसमें कि साइन अल्फा प्लस बीटा का एंगल है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मतलब सॉरी फार्मूला है, और इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा का है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, सारे उसी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो जो हमारे पास लॉ ऑफ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बना, जो कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है। किसके इक्वल होता है जी, ये कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के इक्वल होता है।